खैरुद्दीन जी, अब यहाँ पर बटेंगे कटेंगे, आप उसको थोड़ा अकबरुद्दीन का उनका भाषण है कल का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों को एकजुट होने का ये संदेश दिया है। बटेंगे कटेंगे के पीछे की जो राजनीति है, तो एक बार फिर से वही बीजेपी की बी टीम वाला टैग। देखिए मैडम, वही तो नहीं लग जाएगा? हमारी पार्टी का एक ही नारा है, अनेक है तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, और संविधान है तो सम्मान है। तो जिस तरीके से बांटने वाले भी यही हैं और काटने वाले भी बीजेपी के लोग हैं। आप देख रही होंगी 2014 के बाद से पहले की जो राजनीति थी वो मुद्दों पर राजनीति होती थी। लोग अपने जो उन्होंने काम किए थे, जिनको 5 साल का समय मिला वो 5 साल के अपने कार्य बताते थे। किसी को 10 साल था तो वो 10 साल की बातें बताते थे कि हमने ये फला 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 काम किए देश हित में। मगर जब से 2014 के बाद से जब मोदी जी की सरकार आई, तब से कोई भी मुद्दों की बात नहीं होती। जब भी चुनाव आता है बस हिंदू मुसलमान करा और चुनाव जीता और जाके बैठ गए अपने घर में। आपने गड्ढा मुक्त की बात करी थी पूरे यूपी में, क्या गड्ढा मुक्त हो गया पूरा यूपी? नहीं हुआ। आपने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, क्या स्मार्ट सिटी बन गई? आपने एम्स की बात करी थी, क्या बन गए? साल के 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, क्या हो गया? क्या काले धन जो है वो वापस आ गया? डॉलर आज किस स्थिति में है? बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है? और यूपी में अपराध में भी, महिला अपराध में यूपी नंबर 1 पे है सारे पूरे इंडिया में। तो जिस तरीके से दिखाता है योगी जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल, लेकिन यूपी में मुस्लिम तो वोट बटा ना, 2014 में भी 19 में भी। देखिए मैडम, मैं क्या कहना चाहता हूं कि योगी जी को लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है, क्योंकि एक आदमी 2 पद्धति पे नहीं रह सकता, 2 पदों पर। ये शंकराचार्य जी ने कहा कि या तो आप पीठ के अध्यक्ष बने रह सकते हैं या राजनीति कर सकते हैं। तो जिसको जिस चीज का ज्ञान होता है उसको उसी काम को करना चाहिए। उनके अंदर पॉलिटिकल का कोई ज्ञान तो है नहीं। तो इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य से लेकर वहां के जितने जो और विधायक हैं और मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है चरम सीमा पर है, जो है भ्रष्टाचार भी चरम सीमा। तो इसीलिए महाराष्ट्र, यूपी तो क्या, महाराष्ट्र और झारखंड में भी सिर्फ योगी ही योगी हो रहे हैं। उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ उस पर चर्चा हो रही है कि AIMIM को भी अपने मंच से इस पर भाषण देना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है। देखिए मैडम, हमारी पार्टी है और जवाब हम देते हैं। आप ये बताइए, बीजेपी के फर्नांडिस साहब जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो चुनाव को धर्म युद्ध बताते हैं, वोट जिहाद बताते हैं। तो मैडम इस तरीके की ये किसी तरीके से समाज में बंटवारा हो जाए, कैसे 80-20 में बात हो जाए, कैसे शमशान कब्रिस्तान की बात हो जाए, जैसे कपड़ों के पहचानने की बात हो जाए, तो ये इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये अपने काम के ये चाहते हैं कि मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं, हम करते हुए महंगाई आपकी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत है, तो ये पता क्या कहते हैं, नहीं वो ये बात ये ठीक नहीं है, बटेंगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। अरे भाई, हमारा देश अगर एक ना होता। मेहरुद्दीन जी, यूपी की 9 सीटें क्या कह रही है? 9 की 9 सीटें बीजेपी हारने जा रही है, और योगी जी का जो है इस्तीफा लेकर उनको जो है मठ में भेजने का काम अब यूपी की जनता ने। अनिल दुबे, क्या ये बैकफायर कर रहा है क्या?